मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हम लोगों ने 3 पॉइंट स्टार्टर डिस्कस किया था और आज हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर डिस्कस करेंगे। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम वीडियो में, ये मैंने खुद ही बनाया है, आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। जब मैं ITI कर रहा था तो उस समय हमारे इंस्ट्रक्टर द्वारा ये सब बनवाया गया था। हमने भी खूब प्रैक्टिस करके ये सब तैयार किया है और अब मैं चाह रहा हूँ कि अपने नॉलेज को अब मैं एक्सपेंड करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जितना भी हो सके आप शेयर करिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और सीखें। यही मेन पर्पज़ है हमारे वीडियो बनाने का, ताकि लोग अपने स्किल को और इम्प्रूव कर सकें, चीज़ों को सीख सकें। जो लोग नए हैं, नहीं जानते हैं, या फिर जिनके इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता है इन सभी चीज़ों को, वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कई प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गरीब बच्चे, हर तरीके के बच्चे इंटरेस्टेड हों तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। और उसी तरह एक हमारा भी एक छोटा सा इनिशिएटिव है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को पढ़ाना। अभी हम ज़्यादा वीडियो नहीं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर पाए हैं। धीरे धीरे हम इसको डेवलप करेंगे, सोचें इसको अच्छा प्लान देंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो अभी हम अकेले हैं और थोड़ा रिसोर्स कम है हमारे पास, तो चीज़ों को हम अपने ही लेवल पे मेंटेन करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हम भी इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हैं इंटरेस्टेड हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे हमारे साथ जुड़ करके। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, ये है 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या है कि इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, जिसका नाम है लाइन 1, लाइन 2, तीसरा है फील्ड और चौथा है आर्मेचर। अब इसमें क्या होता है कि जब हम DC की बात करते हैं तो DC में होता है प्लस और माइनस। और किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उसको प्लस और माइनस देना ज़रूरी है। तो ये DC मोटर स्टार्टर है। तो DC मोटर स्टार्टर में क्या होता है कि DC सप्लाई ही दी जाती है मोटर को चलाने के लिए। और स्टार्टर क्या करता है, मेनली स्टार्टर का काम ये है कि स्टार्टर सेफ्टी प्रोवाइड करता है मोटर को चलाने के लिए। ऐसे भी हम डायरेक्टली सप्लाई दे सकते हैं ICDP के थ्रू, जो कि यहाँ पे लगा है। यहाँ पे डायरेक्टली मोटर को सप्लाई दे देंगे, लेकिन इस कंडीशन में मोटर हमारा परफेक्टली चलेगा नहीं। चल भी सकता है लेकिन जलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार्टर क्या करता है, पहले इनिशियल करंट, कोई भी इंडक्टिव लोड होता है, मोटर आपको पता होगा कि मोटर इंडक्टिव लोड के कैटेगरी में आता है। और इंडक्टिव लोड जो होता है वो स्टार्टिंग करंट अपने रेटेड करंट से 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा कैरी करता है। और उसी से बचने के लिए हम स्टार्टर्स का यूज़ करते हैं। स्टार्टर मेनली करंट को कम करता है इनिशियली, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम रजिस्टेंस को बाईपास करते हैं, जिससे कि हमें रेटेड स्पीड मिल जाता है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ से यदि हम इसको सप्लाई देते हैं तो इनिशियली यदि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं तो हम स्टार्ट से देखते हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फिर उसके बाद कैसे कैसे सप्लाई जा रहा है। हमें फील होना चाहिए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो यहाँ से देखिए, सप्लाई यहाँ पे यदि पॉजिटिव यहाँ पे, निगेटिव यहाँ पे है या निगेटिव यहाँ, या कोई मतलब नहीं है। सप्लाई को कंप्लीट होने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव मिलना ज़रूरी है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। देखिए, यहाँ से पॉजिटिव यदि आ रहा है, पॉजिटिव यदि इधर से आते हुए जा रहा है आपको ओवरलोड कॉइल को, ओवरलोड कॉइल है ये, ठीक है। ओवरलोड कॉइल से होते हुए ये स्प्रिंग को जाता है और स्प्रिंग से होते हुए ये हैंडल को जाता है। ये तो स्टार्ट कंडीशन में है। स्टार्ट क्या, होल्ड करके रखा है इस कॉइल को। पहले इनिशियली क्या होता है कि ये हैंडल ऑफ पोजीशन में होता है जब मोटर रन नहीं कर रहा होता है, ऑफ पोजीशन में है। ऑफ पोजीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैंडल होता है तो सप्लाई हैंडल के थ्रू ही जाता है इस रजिस्टेंस वायर में। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे ये होता है ऑफ कंडीशन में, सेकेंड पे लाते हैं यहाँ पे तो ऑन हो जाता है। ऑन होने के कंडीशन में यहाँ पे आप समझिएगा कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। यहाँ पे देखिए, यदि सप्लाई यहाँ पे आ रहा है तो ये रजिस्टेंस वायर लगे हुए होते हैं सीरीज में, जो कि एक माइका प्लेट पे ये सब सेटअप किया जाता है ताकि वो इंसुलेटेड रहें। और जो भी सेटअप बनाया गया है ताकि शॉर्ट सर्किट या फिर शॉक ना लगे ऑपरेटर को। तो यहाँ पे आर्मेचर क्या होता है,
रजिस्टेंस वायर के सीरीज में, यहाँ से देखिए ये रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सीरीज में एक दूसरे के साथ। ये अलग अलग रजिस्टेंस होते हैं, रजिस्टेंस 1 2 3 4, और ये स्टड होते हैं। स्टड होता क्या है कि ये जो हैंडल है, हैंडल के साथ स्टड क्या करता है, लगते हुए आता है हैंडल को। तो हैंडल को जैसे जैसे मूव कराते हैं स्टड पे ये स्लाइड होते हुए आगे बढ़ता है, और रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टेंस कम होते जाता है। आर्मेचर का रजिस्टेंस, आर्मेचर का फाइनली कम हो जाता है। तो इसको रेटेड करंट, आपको पता होगा कि रजिस्टेंस क्यों लगाते हैं। करंट को कम करने के लिए रजिस्टेंस यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है। यदि हैंडल यहाँ पे है तो रजिस्टेंस आर्मेचर में अधिक होगा, आर्मेचर में रजिस्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो करंट कम कैरी करेगा। और आपको पता है कि आर्मेचर में इंडक्टिव लोड है, उसमें वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग में वाइंडिंग की जाती है, तो यदि वो ज़्यादा करंट कैरी करेगा तो वो जल भी सकता है। और उसी से बचाने के लिए हम इस स्टार्टर का यूज करते हैं। उसी स्टार्टर में अब देखिए क्या होता है, यदि हम यहाँ पे इस हैंडल को ला दिए तो अब क्या चीज़ें चेंज हो गई। इधर तो करंट फुल मिलने लगा, और यही देखिए हैंडल यहाँ पे है, लेकिन देखिए ये इनिशियली फील्ड वाइंडिंग जो है, इसका मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पे दिख रहा है, ये फील्ड वाइंडिंग जो है मोटर का जुड़ा हुआ है इनिशियल पोजीशन पे, मतलब स्टड नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसका रजिस्टेंस, अब तो सप्लाई यहाँ से ओवरलोड कॉइल से सप्लाई होते हुए यहाँ पे आ जा रहा है लास्ट स्टड पे, और हमारा ये फर्स्ट स्टड पे जुड़ा हुआ है फील्ड वाइंडिंग का वायर। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का वायर जब जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो इसके लिए इस कंडीशन में क्या होता है, फाइनल कंडीशन में यहाँ पे रजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। रजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो इसमें करंट कम कैरी करने लगता है फील्ड वाइंडिंग। और जैसे आप मोटर पढ़ेंगे, डीसी मोटर के ढेर सारी प्रॉपर्टी होती हैं, तो उसके अंदर आप पढ़ते हैं एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि कोई भी होता है मोटर की स्पीड, वो बैक ईएमएफ और बाई फ्लक्स, मतलब जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के मोटर की स्पीड। जैसे ही फील्ड वाइंडिंग में यदि ये घटता है तो स्पीड बढ़ती है, और स्पीड यदि ये बढ़ता है तो स्पीड घटती है। तो इस केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे यदि हैंडल रहेगा तो इसको फुल करंट जाएगा। ठीक है, फुल करंट जाएगा तो ज़्यादा, और आपको ये भी पता होगा कि करंट कैरिंग वायर में यदि जितना ज़्यादा किसी वायर में करंट बहेगा उतना ही ज़्यादा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड यदि ज़्यादा इस वायर में स्टार्टिंग पोजीशन में इसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है तो इसको ज़्यादा करंट कैरी करेगा ये फील्ड वाइंडिंग जब ज़्यादा करंट कैरी करेगा तो स्टार्टिंग में हम बताएं कि जब फ्लक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड मोटर की कम होगी। ठीक है, मोटर की स्पीड कम होगी। वही जब आगे बढ़ाते जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस वायर इसके साथ तो बाईपास होते हुए कम हो रहा है, लेकिन इसके साथ आर्मेचर वाइंडिंग के साथ बाईपास होकर के रेजिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन जबकि रेजिस्टेंस वायर की संख्या बढ़ती जा रही है फील्ड वाइंडिंग के साथ। तो फील्ड वाइंडिंग के केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है और इधर करंट की क्वांटिटी कम होने लगती है। जैसे ही क्वांटिटी कम होती है वैसे ही फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स कम जनरेट होता है। फ्लक्स कम जनरेट होता है तो वैसे ही आर्मेचर को फुल करंट मिलता है और फील्ड वाइंडिंग को कम करंट मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मोटर अपने रेटेड स्पीड से चलने लगती है जैसे ही स्टड हैंडल को होल्ड कर लेता है। यहाँ पे ये एनवीसी कॉइल लगा हुआ है। हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। ये रेजिस्टेंस वायर है, ये स्टड है, ये हैंडल है। यहाँ पे स्पाइरल स्प्रिंग लगे होते हैं जो कि टेंशन क्रिएट करे ताकि हैंडल को ऑफ पोजीशन पे ही मेनली रखा जाए स्टार्टिंग पोजीशन में। और ये एनवीसी कॉइल है। एनवीसी कॉइल क्या होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी कॉइल हमेशा फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है। यदि हमने पहले पढ़ाया है, आपने ध्यान दिया होगा तो आप इस चीज़ को याद कर पा रहे होंगे। लेकिन 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है कि ये सीरीज में ना जुड़ करके पैरेलल में जुड़ जाता है। पैरेलल में जब ये जुड़ जाता है तो क्या होता है, पैरेलल के कंडीशन में इधर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट कम हो जाता है। करंट इधर कम हो जाता है तो एनवीसी कॉइल में जब करंट कम होगा तो ये हैंडल को छोड़ भी सकता है। और ये मेनली जो स्टार्टर होता है वो बड़े मोटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे 20 एचपी 20 एचपी के एबव के मोटर को रन कराने के लिए, कंपाउंड मोटर को रन कराने के लिए यूज किया जाता है।
तो जैसे ही ये मैग्नेटाइज्ड होता है, यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ताकि प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, हम जानते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो हमको पता होता है कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम मिलता है, करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब इसको प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा तो ये जल भी सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बचाने के लिए ज़्यादा करंट ना कैरी करे, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। इसका नाम होता है प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस इसी एनवीसी कॉइल को बचाने के लिए लगाया जाता है, ताकि ये जले ना। और ये जो ओवरलोड का कंसेप्ट है, ये जो रॉड है एनवीसी कॉइल, देखिए स्टार्टिंग में मोटर जब चलती है, यदि मोटर हमारा ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढेर सारा लॉसेस होते हैं, जैसे मोटर में कई चीज़ें लगी होती हैं, बियरिंग लगी होती है, यदि बियरिंग की गोलियां फूट जाती हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है मोटर का, और मोटर को चलने में दिक्कत होता है, तो वो ज़्यादा करंट कैरी करने लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये एनवीसी कॉइल, ओवरलोड कॉइल होता है, ये ज़्यादा करंट कैरी करता है और ये इस रॉड को होल्ड कर लेता है अपनी ओर। ऊपर की तरफ जैसे ही होल्ड करता है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट लगे होते हैं, 2 वायर जो कि एनवीसी कॉइल के ही आते हैं। तो ये क्या करता है कि इन दोनों को शॉर्ट कर देता है आपस में, और जैसे ही ये सप्लाई आते हुए शॉर्ट होती है इस मेटल से, तो वैसे ही इंस्टेंटली ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ये डीमैग्नेटाइज्ड होता है कॉइल, वैसे ही इंस्टेंटली ये हैंडल को छोड़ता है, और आपको पता है कि हैंडल के साथ जुड़ा होता है स्प्रिंग, और स्प्रिंग में टेंशन होता है, और वो जैसे ही छोड़ता है ये ऑफ पोजीशन में आ जाता है और हमारा मोटर बंद हो जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि ओवरलोड से ये हमको बचा लेता है, इसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही ये देखिए यहाँ तक का मैकेनिज्म स्टार्टर का, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मोटर का पार्ट है। मोटर में यदि आप डीसी मोटर पढ़े हैं तो आपको याद होगा अच्छे से कि मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है। फील्ड वाइंडिंग ये दिखाया गया है, आर्मेचर वाइंडिंग ये है। और इन सभी का यदि आपको एक मोटर मिल जाता है और कनेक्शन करने के लिए आपको बोला जाता है, तो आपको इसी के अनुसार कनेक्शन करना है। आर्मेचर, फील्ड, जिस प्रकार का भी मोटर हो, यदि सीरीज मोटर है तो सीरीज मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर भी यूज करते हैं। कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए यूज करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। तो ये 4 पॉइंट स्टार्टर है जिसे कि यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ। बाकी यदि नहीं समझ में आएगा या फिर, तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।